हाँ। हेलो बच्चों, नमस्कार। ये आप देख रहे हैं का से गया तक जो है एक व्यंजन है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का। और ये बिल्कुल जो है कि कार्डबोर्ड पर इस तरह से जो है कि बनाया गया है। ये एक कार्डबोर्ड है, इसको घर ही पर बनाया गया था। चूँकि फर्नीचर का जब काम हुआ तो जो है बची हुई लकड़ी से जो है कि वो कहते हैं ना, कबाड़ से जुगाड़, वो आरी लेकर जो है कि इसको तराश के जो है कि कार्डबोर्ड को जो है इस तरह से जो है फर्नीचर का जो कचड़ा जो बचा था उसको बराबर बराबर काट के जो है इस तरह से इसको जो है बनाया गया है। और वो समझ लीजिए कबाड़ से एक जुगाड़ है। और ये का से लेके गया तक है। और इसका जो है कि ये तो व्यंजन है वर्णमाला का, और स्वर भी है इसका, जो आ ई वगैरह होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है बच्चे को, प्रत्येक बच्चे के हाथ में उसके इच्छा अनुसार एक कलर थमाना है, एक कलर पकड़ाना है। बच्चे से पूछा जाएगा कि बच्चे तुमको इसमें से कौन सा रंग पसंद है। बच्चे उठाएंगे अपनी इच्छा अनुसार और उनको एक सीरीज़ में जो है कि खड़ा किया जाएगा। जैसे का से लेके जो है अंगा वाले आपके एक सीरीज़ में खड़े होंगे, फिर चा से लेके इया तक एक सीरीज़ में होंगे, टा से लेके जो है तवर्गी ना तक जो है कि एक ग्रुप में होंगे। फिर जो है ता से लेके जो है ता था दा धा ना एक जो है सीरीज़ में एक लाइन में खड़े होंगे। लाइन बाय लाइन इनको खड़ा करना है। पा से लेके जो है माँ तक जो है एक सीरीज़ में खड़े होंगे एक लाइन में। या से लेके जो है तलबी शाह तक जो है एक सीरीज़ में खड़े होंगे। मूर्धन्य शाह से लेके गया तक जो है कि एक सीरीज़ में इनको बच्चे को खड़ा करते हैं। और प्रत्येक बच्चे के हाथ में ऐसी ही एक तख्ती होती है। बच्चे से पूछा जाता है कि बच्चे का से क्या होता है, बताएंगे कमल होता है। और पूछा जाएगा का से और आप क्या जानते हैं, वो आप बताएंगे। जैसे बच्चा नाम सुनता है, किसी का नाम काजल कुमारी होता है, काजल भी बोल सकता है बच्चा, कबूतर भी बोल सकता है, कौवा भी बोल सकता है। इनका शब्द विकास होगा इस तरह से। खा वाले से भी इसी तरह से पूछेंगे, वो भी बताएगा खरगोश होता है। इस तरह से बहुत सारी खा से खरबूजा होता है। इस तरह से बच्चे गया तक जो है कि अपना बताएंगे। और बच्चे से फिर पुनः ये पूछा जाएगा, अच्छा बताओ तुम एक सीरीज़ में क्यों खड़े हो, इसके पहले तो तुमको नहीं ऐसे खड़ा किया गया था। तो बच्चे ये बताएंगे, पता नहीं, हमको नहीं मालूम है, बेहतर आप ही जानते हैं सर। तो सर ये बताएंगे, देखो सबसे बड़ी बात है तुम्हारे सारे तख्ती का जो है कलर जो एक सीरीज़ में हो एक ही है। एक में रेड है यानी लाल है, उसके बाद नारंगी है, उसके बाद पीला है, उसके बाद हरा है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद जामुनी है, उसके बाद बैगनी है ना। बच्चा इस तरह से देखेगा और फिर पुनः उनको जो है कि हम इंद्रधनुष की ओर ले जाएंगे। कहेंगे बच्चे ये देखो, ये तुम्हारे इंद्रधनुष का भी जो है कि रंग इसी प्रकार से एक साथ कलर में एक साथ सीरीज़ में होता है। और तुम तो जानते ही हो कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष जब आकाश में बारिश रुक जाती है होते होते, तब धूप निकलती है, तब इंद्रधनुष बनता है। उसी प्रकार से तुम एक इंद्रधनुष की तरह जो है कि यहाँ पर खड़े हो। इससे सबसे बड़ी बात है, बच्चे आनंद लेंगे और खुश होंगे कि मैं भी जो है पनसुखा बन गया हूँ, मैं भी इंद्रधनुष हूँ। और वह खुशी होंगे। बच्चे को ये बताया जाएगा कि अंग्रेज़ी में इसे रेनबो भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की रुचि पता चलेगी। इसमें बच्चे की रुचि नज़र आएगी कि बच्चा कौन सा रंग पसंद करता है। और रंग का अपना एक महत्व होता है। जैसे लाल रंग रक्त का रंग है। ये वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक होता है। जिस तरह
सबके लहू का एक ही रंग होता है, उसी तरह लाल रंग सिखाता है कि हमें बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। नारंगी रंग ये सिखाता है कि हमें सुबह सुबह सूरज का रंग, सुबह जो सूरज का रंग होता है वही जो है नारंगी का रंग होता है। जिस तरह सूरज सुबह सुबह निकल कर हमें उजाला देता है, उसी तरह ये रंग आस और विश्वास का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। पीला चमकदार और सुंदर रंग है, जो प्रतीक है जीवन और रोशनी का। ये रंग हंसमुख है, स्वच्छ और उज्जवल है, स्पष्टता और जागरूकता की शिक्षा देता है। यह ऊर्जा का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। हरा रंग बसंत के आने यानी नए जीवन का सूचक होता है। घनी सर्दियों के बाद बागीचों, पेड़ पौधों पर फिर से एक बार हरियाली नज़र आने लगती है। हरा रंग हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को रोज़ एक नई उमंग, उत्साह और धैर्य के साथ जीना चाहिए। नीला आसमान और सागर दोनों का रंग नीला होता है। नीला रंग ठंडा रंग माना जाता है। नीला रंग हमें शांत, भरोसेमंद, वफादार और अपने जीवन में स्थिरता लाने की शिक्षा देता है। नीला रंग हमें सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहिए और हर काम ठंडे दिमाग से करना चाहिए। जामुनी रंग का नाम जामुन फल के नाम पर रखा गया है। यह बहुत ही गहरा रंग है। यह रंग हमें विराट होने का एहसास कराता है। जामुनी रंग रीगल यानी शाही रंगों की सूची में आता है। जामुनी रंग कहता है कि हमें इस बड़ी सी दुनिया में बहुत बड़ा बनना है, यानी अपना नाम रोशन करना है। बैगनी रंग का नाम एक सब्ज़ी बैगन के नाम पर रखा गया है। इसे अंग्रेज़ी में वायोलेट कहते हैं, जो इसी नाम के फूल से रखा गया है। वायोलेट रंग बैगनी रंग का हल्का शेड होता है। बैगनी रंग रॉयल्टी, लग्जरी और वेल्थ का रंग है। यह रंग लाल और नीले रंग के मेल से भी बनता है। कैसे बनता है इंद्रधनुष? फिर एक बार इस चीज़ को हम लोग समझ ले, कैसे बनता है इंद्रधनुष। बरसात के मौसम में जब पानी की बूंदें सूरज की किरणों पर पड़ती है, तब सूरज की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बनता है। आसमान में शाम के समय पूर्व दिशा में और सुबह पश्चिम दिशा में बारिश के बाद लाल, नीला, पीला, हरा, आसमानी नीला और बैगनी रंगों का वृत्ताकार चक्र जैसा कभी कभी दिखाई देता है। यह सप्तरंगी इंद्रधनुष है। सोचो, अगर हमारे जीवन में रंग ना होते तो हमारी ज़िंदगी कितनी बदरंग हो जाती। सब चीज़ें काली या सफ़ेद ही होती। मूल रूप से इंद्रधनुष के साथ रंगों को ही रंगों का जनक माना जाता है। रंगों की उत्पत्ति का सबसे प्राकृतिक स्रोत सूरज ही है। सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं। प्रिज्म की सहायता से देखने पर पता चलता है कि सूरज 7 रंग ग्रहण करता है। ये 7 रंग है वही बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल।
धन्यवाद। इस तरह से आपने जो है कि बहुत अच्छा आपने जो है इंद्रधनुष को पढ़ा और जो है हिंदी वर्णमाला को पढ़ा। आप जो है कार्डबोर्ड की सहायता से जो है कार्डबोर्ड की सहायता से आपने जो है बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और ये बहुत ही जो है आनंददायी क्लास था और प्ले वे लर्निंग भी था, इसको कहा जा सकता है, और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और ये बहुत ही समझ लीजिए कि तंदुरुस्त वर्ग कहा जा सकता है। और एक अच्छी पैडागोजी के साथ इसको अगर किया जाए तो जो है कि बहुत ही बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और एक सीखने सिखाने की इस तरह से प्रक्रिया को हम और भी दूसरे विषय से और दूसरे अंदाज से भी इसको जोड़कर जो है कि हम देख सकते हैं, ताकि जो है कि दूसरे विषय, दूसरे टॉपिक जो है, दूसरा कंटेंट भी इस तरह से बनाकर अगर बच्चे को लाभान्वित किया जाए, बच्चे को सिखाया जाए, तो बच्चे किसी चीज़ को जल्दी सीखेंगे। बच्चे का मस्तिष्क बिल्कुल साफ होता है, कोमल होता है, और इस पर जो है कि जस्ट लाइक समझ लीजिए कि ये आपको सामने जो है कि ये प्लेन पेपर दिखाई दे रहा है और इस पर कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ भी पेंट कर दिया जाए तो वैसा ही नज़र आएगा। तो बच्चे को इस तरह से हम शिक्षा अगर देते हैं, विद्या देते हैं, तो ये बहुत जल्दी ही का, खा, गा, गा और इसको हिंदी वर्णमाला के साथ साथ अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट से भी जोड़कर जो है कि हम काम कर सकते हैं। और वो अंग्रेज़ी वर्णमाला का अल्फ़ाबेट भी जल्दी सीखेगा, वर्ड बनाने के लिए भी सीखेगा और रेनबो भी सीख लेगा। रेनबो क्यों बनता है, रेनबो पर बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई हैं। बहुत सारे जो है कि पोइट्री है अंग्रेज़ी में, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो उस पोइट्री को भी इस तरह से जो है कि हम बना के जो है कि जोड़ के इससे जो है सिखला सकते हैं और बच्चे बहुत ही आसानी से जो है कि इसको सीखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।